जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि संघर्ष से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, मेहनत हमेशा करते रहनी चाहिए। संगत जी, एक अंकल थे। अंकल गुरु जी पर बहुत विश्वास करते थे, लेकिन वो संघर्ष करते करते उन्हें कई वर्ष हो गए, लेकिन उन्हें कभी सफलता नहीं मिली। वो बहुत निराश हो गए और नकारात्मक विचारों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने इस कदर उम्मीद खो दी कि उन्होंने सोचा कि मैं एक जंगल में बैठ जाऊंगा और कभी वापस घर ही नहीं आऊंगा। अचानक उनको गुरुजी रास्ते में मिले। गुरुजी ने उनसे पूछा, क्या बात है, तुम इस घंघोर जंगल में क्या कर रहे हो? तो उन अंकल जी ने जवाब दिया, मैं जीवन में संघर्ष करते करते थक गया हूँ और अब मैं यहीं पर अपना सारा जीवन बिताऊंगा। मैं कभी घर ही नहीं जाऊंगा। मैं अपना बेकार जीवन बिल्कुल नहीं देख सकता। गुरुजी ने पूछा, तुम कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हो? अंकल जी ने कहा, मुझे 2 वर्ष हो गए हैं। मुझे ना तो कहीं नौकरी मिल रही है और ना ही किसी परीक्षा में सफल हो पा रहा हूँ। गुरुजी ने कहा, तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी और तुम सफल भी हो जाओगे। निराश मत हो, कुछ दिन और प्रयास करो। अंकल जी ने कहा, मैं किसी भी काम के योग्य नहीं हूँ, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। जब गुरुजी ने देखा कि ये अंकल बिल्कुल हिम्मत हार चुके हैं, तो उन्होंने कहा, चलो तुम मेरे साथ टहलो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। तो वो अंकल गुरुजी के साथ चलने लगे। गुरुजी ने बताया, एक बार ईश्वर ने 2 पौधे लगाए, एक बांस का और एक फर्न का, पत्तियों वाला। फर्न वाले पौधे में तो कुछ ही दिनों में पत्तियां निकल आईं और फर्न का पौधा 1 साल में काफ़ी बढ़ गया, पर बांस के पौधे में साल भर में कुछ नहीं हुआ। लेकिन ईश्वर निराश नहीं हुआ। दूसरे वर्ष में भी बांस के पौधे में कुछ नहीं हुआ, लेकिन फर्न का पौधा और बढ़ गया। ईश्वर ने फिर भी निराशा नहीं दिखाई। तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष भी बांस का पौधा वैसा ही रहा, लेकिन फर्न का पौधा और बड़ा हो गया। ईश्वर फिर भी निराश नहीं हुआ। फिर कुछ दिनों बाद बांस के पौधे में अंकुर फूटे और देखते देखते कुछ ही दिनों में बांस का पेड़ काफ़ी ऊंचा हो गया। बांस का पेड़ तो अपनी जड़ों को मजबूत करने में 4-5 साल लग गए। गुरुजी ने कहा कि यह आपका संघर्ष का समय है, अपनी जड़ें मजबूत करने का समय है। आप इस समय को व्यर्थ नहीं समझें। जैसे ही आपकी जड़ें मजबूत परिपक्व हो जाएंगी, आपकी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। आप खूब फलेंगे फूलेंगे, सफल होंगे और आकाश की ऊंचाइयों को छुएंगे। आप स्वयं की तुलना अन्य लोगों से ना करें। आत्मविश्वास नहीं खोएं। समय आने पर आप बांस के पेड़ की तरह बहुत ऊंचे हो जाओगे, सफलता की बुलंदियों पर पहुंचोगे। बात अंकल को समझ आ गई और वह पुनः संघर्ष के पथ पर चल दिए। संगत जी, फर्न के पौधे की जड़ें बहुत कमज़ोर होती हैं, जो ज़रा सी तेज़ हवा से भी जड़ से उखड़ जाती हैं, और बांस के पेड़ की जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि बड़ा सा बड़ा तूफान भी उसे नहीं हिला सकता। इसलिए संगत जी, संघर्ष से कभी ना घबराएं, मेहनत करते रहें और अपनी जड़ों को इतनी मजबूत बना लें कि बड़े से बड़ी मुसीबत, मुश्किल से मुश्किल हालात आपके इरादों को कमज़ोर ना कर सकें और आपको बढ़ने से ना रोक सकें। किसी से भी अपनी तुलना ना करें। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। आप ज़रूर सफल होंगे और आसमान की बुलंदियों को छुएंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।